तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु, तारे जो चंदना वंदना 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 वंदना। मेरे नैया पड़े बीच मझधार के, मेरे नैया पड़े बीच, कौन अपनाया बीच संसार के, कौन अपनाया बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज लौकिक रीति से देखें तो आज लौकिक पर्व मकर संक्रांति का दिन है। एक सम्यक दृष्टि, एक समझदार व्यक्ति लौकिक पर्वों में भी लोकोत्तर आराधना कर सकता है। मैटेरियलिस्टिक फेस्टिवल्स में भी वह व्यक्ति स्पिरिचुअल अपनी साधना कर सकता है। आवश्यकता है उसको समझ हो, टाइम की यूटिलाइजेशन कर्म काटने की ओर हो। तो हम श्रवण कर रहे हैं परमात्मा की पतित उद्धारणी श्रीमद् उत्तराधान जी सूत्र के माध्यम से अंतिम देशना विनय श्रुत के प्रकाश में एक विनयशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। विनयशील का अर्थ है जिसका शील मीन्स स्वभाव। स्वभाव का मतलब बार बार के प्रैक्टिस के कारण, बार बार के अभ्यास के कारण जो वृत्ति उस व्यक्ति की पहचान बन चुकी है, उस पहचान का नाम है स्वभाव। और जिसकी प्रवृत्ति, जिसका अभ्यास, जिसका स्वभाव अपने गुरुओं की विनय करने का है,
वह व्यक्ति सर्व कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का अधिकारी है। ये गारंटी कौन दे रहे हैं? परमात्मा भगवान महावीर स्वामी। क्योंकि जिन शासन का मूल विनय है, जिन शासन का मूल विनय है, और विनय के संदर्भ में 7 टाइप्स सुनाए थे। ज्ञान विनय मीन्स ज्ञान की आराधना करना। दर्शन विनय अर्थात अपनी श्रद्धा को, विश्वास को, रुचि को, बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करेक्ट बनाए रखने के लिए अच्छे लोगों की संगति करना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि नहीं आने देना। डाउटफुल नहीं होना, जो तुम कर रहे हो कहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो इतना कर रहा हूँ। बल्कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। तो सम्यक दृष्टि बने में व्यक्ति अपनी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों की संगति करता है जो विचारों की दृष्टि से और आचरण की दृष्टि से परिपक्व है, और उन लोगों की स्तुति करता है, गुणगान करता है, उन जैसी श्रद्धा पाने की भावना रखता है। और जिनकी श्रद्धा उत्तम है, निर्मल है, उनका आदर सम्मान, भक्ति बहुमान करता है। ये विनय कौन सी है? दर्शन विनय। कौन सी विनय? तीसरा है चारित्र विनय, जो साधना के मार्ग पर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। कर्म काटने के लिए, कर्मों के संचित भंडार को खाली करने के लिए जिन आत्माओं ने 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 प्रकार के यति धर्म और संवर की, निर्जरा की आराधना के ऊपर बल दिया है, ऐसे प्रैक्टिकली उन शिक्षाओं को जिंदगी में ट्रांसलेट करने वाली आत्माएं चारित्रवान कहलाती। और जो स्वयं उत्तम अभ्यास से युक्त है, खुद चारित्रवान है, उनकी सेवा, भक्ति, सहयोग करना और स्वयं भी अपनी जिंदगी में उत्तम अभ्यास को, उत्तम चारित्र को धारण करने का पुरुषार्थ जगाना, उसका नाम क्या आएगा? चारित्र विनय। फिर है मन विनय, वचन विनय, काया विनय। मन के माध्यम से कुछ भी आत्मा की उन्नति से जो विपरीत है, ऐसा कुछ भी चिंतन नहीं करना। अप्रशस्त, अकल्याणकारी, जो आत्मा के पतन का कारण बनता है, ऐसे मानसिक चिंतन को रोकना और उत्तम चिंतन में आगे बढ़ना, ये मन विनय है। वचन विनय, वाणी के माध्यम से अपने गुरु भगवंतों के साथ किसी क्लैश में नहीं पड़ना, किसी कलह में नहीं पड़ना, उनके प्रति वाणी के माध्यम से तिरस्कार युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना, मन से भी खिन्न नहीं होना। बहुत से लोग मन से तो बहुत युद्ध करते हैं, वाणी से वाक युद्ध नहीं कर पाते, मगर मन से की गई हिंसा भी तो हिंसा है। और वाणी तो जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड है। तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसा था, ये तुम्हारे वाणी के डिस्प्ले के माध्यम से, तुम्हारे शारीरिक चेष्टाओं के एक्शंस के माध्यम से ये क्लियर हो जाता है। मगर मन से भी गुरुओं के प्रति अनुकूल चलना, वाणी से भी उनके साथ डिबेट में नहीं, डिस्कशन के लिए बैठना। किसके लिए बैठना? डिबेट में व्यक्ति सामने वाले को मात्र निरुत्तर करने के लिए, आंसर लेस करने के लिए बैठा है कि आई एम द ग्रेट, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। मगर डिस्कशन में व्यक्ति किसी फैसले तक पहुंचने के लिए किसी टेबल पर बैठा है, हराने के लिए नहीं, बल्कि एक होने के लिए बैठा है। वो नहीं चाहता कि हमारे भीतर किसी भी तरह की मानसिक दूरी क्रिएट हो, क्योंकि दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई।
दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। बहुत बार हम लोग डिस्कशन नहीं करते, सिर्फ सामने वाले के साथ बहस में उतर जाते हैं, अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, और वो अशांति के अलावा आत्मा को एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं देते। तो वाणी के माध्यम से अपनी इस शक्ति का, एनर्जी का प्रयोग स्तुति में, अच्छे लोगों के गुणगान में तो करना, मगर अच्छे लोगों की बुराई में, अच्छे लोगों की किसी भी तरह की इंसल्ट में अपने इन शब्दों से दुर्लभ बुद्धि बनने के बीज नहीं बोना। कैसा बनने के? दुर्लभ बुद्धि मतलब उस व्यक्ति को फिर बुद्धि की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। हम तो लोग लोगस में क्या पढ़ते हैं? आरोग्य वो ही लाभम, कि हे भगवान मेरी बुद्धि कैसी हो? निरोग हो, डिजीज्ड नहीं होनी चाहिए। डिजीज्ड अर्थात जब व्यक्ति नॉट एट ईज, कंफर्ट नहीं है उसकी बुद्धि के अंदर। अब बुद्धि तीन तरह की है, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। ठाणंग सूत्र में बुद्धि के तीन टाइप्स बताए हैं। ज्ञान बुद्धि कि हे प्रभु मेरा ज्ञान निर्मल हो जाए। मेरा ज्ञान निर्मल मतलब मल मलिनताओं से, इम्प्योरिटीज से रहित हो जाए। अर्थात मैं अपने ज्ञान का प्रयोग अपने घमंड को दिखाने में नहीं, बल्कि मैं खुद को समझाने में और दूसरों को सही रास्ता बताने में उसका प्रयोग करूं। क्योंकि सर्वज्ञ बने बिना व्यक्ति का ज्ञान अधूरा है। भले वो मना परज्ञानी क्यों ना बन जाए, भले वो 14 पूर्वधर क्यों ना बन जाए, मगर 14 पूर्वधर भी वस्तु के अनंत पर्यायों के साक्षात दृष्टा नहीं है, बल्कि वो तो श्रुत के सुने हुए ज्ञान के आधार पर ही बता रहे। तो विचार करना है, मेरा ज्ञान अभिमान से रहित हो जाए, हठाग्रह से रहित हो जाए। और हे प्रभु मेरी श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब श्रद्ध बोलते हैं सत्य को। श्रद्ध किसे बोलते हैं? सत्य को। धा का मतलब है धारण करना। हम जिसे सत्य मानते हैं, सच्चा मानते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जब हम किसी चीज़ को सही नहीं मानते, फिर उस वस्तु को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना, गले उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो श्रद्धा का मतलब जब हमें कोई व्यक्ति, जब हमें कोई स्टेटमेंट सही लगती है, फिर उसको मानने में, उसे मान्यता देने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। और जब हम किसी को मान्यता दे रहे हैं तो इट मीन्स हम उसके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं, हम उसके ऊपर श्रद्धा करें। तो हे प्रभु मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी मान्यता सही पर होनी चाहिए। सही को सही और गलत को गलत मानो, ना मैं किसी के प्रति राग करूं और ना मैं किसी के प्रति द्वेष करो। क्योंकि ऑब्जर्व करना, सही को सही जानना और मानना ये आत्मा का धर्म है, और राग में जाना और द्वेष में जाना ये आत्मा के वैभाविक परिणतियां है, आत्मा का अपना स्वभाव नहीं। क्योंकि सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माएं भी सब कुछ जानती है। हर व्यक्ति की अंदर की लास्ट वाली परत तक उसको पहचानते हैं कि कितना बन रहा है और कितना वास्तविक रूप में है। मगर वो कभी किसी के प्रति मन तो होता है नहीं, भावों में भी किसी भी तरह की निर्मलता के स्थान पे मलिनता नहीं लेकर आते। तो हम भी यदि चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, तो यदि सिचुएशन सामने कैसे भी आई है, मगर हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और उनके प्रति राग या द्वेष, नफरत या अटैचमेंट, लगाव की प्रवृत्ति नहीं रखनी। आगे बढ़े। मेरी श्रद्धा कैसी हो, मान्यता कैसी हो, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा हो, हे प्रभु वो रोगी ना बने। रोगी अर्थात जब संक्रमण हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, तो ऐसे लोगों की संगति में जो ऑलरेडी
खाऊं खाऊं कर रहे हैं, जिनको स्नीजिंग हो रही है, और तुम्हें पता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक है, एक ने छिक मारी तो तुम क्या कर लोगे? उस माहौल में बैठोगे, कैच कर लोगे और बीमार पड़ जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? उसका परहेज क्या करना है? वहाँ से अवॉइड करना है। अब जब तक तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो जाती, तब तुम्हें बाहर निकलना, यही समझाया जाता है ना। तो परमात्मा के मार्ग पर बढ़ते हुए जो मिथ्या दृष्टि है, या जिन्होंने कभी सम्यक्तों का आस्वादन किया था, जिन्होंने सही करेक्ट जो बातें हैं उनको समझा और माना था, मगर अब किसी कारण से उन्होंने उसका वमन कर दिया। वमन मीन्स वॉमिट कर दिया, छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों की संगति से, हे प्रभु मेरी श्रद्धा कहीं डिजीज ना हो जाए। मुझे तो अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट, अपना इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स रखना है? सत्य के प्रति। सत्य क्या? सद्यो हितमिति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, अच्छा है, बेनिफिशियल है, उसे क्या बोला है? सत्य बोले। तो श्रद्धा भी मेरी कैसी हो? निरोगो। तीसरा पॉइंट, चारित्र। चारित्र चय रीति करणात् इति चारित्र। चय का मतलब हमने किसी चीज़ को इकट्ठा किया, संचय हो, क्या बन गया? संचय। मगर जो इकट्ठा किया था, अब उसको क्या करना है? खाली करना। अब खाली करने का जो प्रोसेस है, जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रयास, पुरुषार्थ का नाम क्या है? चारित्र। हे प्रभु मेरा इम्प्लीमेंटेशन, मेरा एक्शंस का जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ होना चाहिए? कर्म के स्टॉक हाउस को, कर्म के गडाउन्स को खाली करने का। बिकॉज असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। आत्मा कैसी है? जितने प्रदेश इस लोकाकाश के अंदर है, जहाँ तक धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, फैला हुआ है, जितने प्रदेश उस लोकाकाश के हैं, उतने ही प्रदेश हर एक आत्मा के। हर एक आत्मा के भी कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश। मगर उस असंख्यात प्रदेशी आत्मा पर तो अनंत अनंत कर्मों की क्या लगी है? कर्मों की वर्गणाएं कर्म रूप में उसको आच्छादित, ढके हुए बैठी है। मगर हे प्रभु मेरी भावना है कि मैं उस कर्मों के संचय को, जो मैंने मिथ्यात्व में, अविरति में, प्रमाद में, कषाय में और अशुभ योगों के माध्यम से, या पुण्य रूपी शुभ आश्रव के माध्यम से कलेक्ट कर रखी है, कर्म का जितना भी भंडार है, मैं उसको क्या करने वाला बनूं? खाली करने वाला। मगर ये खाली कब होगा? खाली कब होगा? जब सर्वप्रथम ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी और फिर चारित्र की आराधना हो। तो परमात्मा के मार्ग पर बढ़ते हुए जो चारित्रवान लोग हैं, उनकी विनय करना, भक्ति करना, सम्मान करना, सहयोग करना और वैसा बनने का पुरुषार्थ करना, वैसा बनने का पुरुषार्थ करना, पोटेंशियल को जागृत करना, शक्ति का जागरण करना। और लास्ट है लोकोपचार विनय। कौन सी विनय? लोकोपचार विनय। इसमें आ जाता है कि अपने गुरुओं के समीप रहकर ज्ञान ध्यान सीखना है और उनकी इच्छा के अनुरूप आचरण करना है। कुछ कार्य से मना किया जाए तो उसके लिए दोबारा आज्ञा लेना, और यदि कोई दुखी है तो उसकी सेवा की खोज करना, इत्यादि उसमें पॉइंट्स आते हैं। तो ये सारा अभ्यास विनय के अंदर आता है। किसके अंदर? विनय के अंदर। विनय एक बहुत छोटा सा शब्द है, मगर उसका विस्तार मानो एक बीज से कितना बड़ा वट वृक्ष। इसी प्रकार जिन शासन रूपी वट वृक्ष का यदि कोई मूल है, ओरिजिन है, रूट है, तो वो कौन है? विनय। और उसी विनय को समझाने के लिए पहला अध्ययन परमात्मा ने उत्तराध्ययन जी सूत्र का फरमाया, विनय श्रुत। और परमात्मा अब 37वीं गाथा, 37th गाथा के माध्यम से फरमा रहे हैं, जो शिष्य विनयशील होता है, कैसा होता है? विनयशील अब कौन होता है? जो ज्ञान
की विनय करता है, दर्शन की करता है, चारित्र की करता है, मन से विनय करता है, वचन से विनय करता है, काया से विनय करता है और लोकोपचार विनय करता है। तो जो विनयशील है, परमात्मा कहते हैं ऐसे शिष्य को पंडित कहा जाता है। ऐसे शिष्य को पंडित का मतलब आज के टाइम वाला टिक्का लगाया है, चोटी रखी है, जनेऊ पहना है, धोती पहनी है, वो वाला नहीं। ये तो बाहर का कॉस्ट्यूम है, ये तो बाहर की ड्रेस कोड है कि उसको पंडित कहा जाता है। मगर इन एक्चुअल देखा जाए तो पंडित कौन है? पंडा तीक्ष्णा तत्व विवेचनी बुद्धिर जाता यस स पंडित। जिस व्यक्ति की तत्व को, तत्व मतलब पंजाबी जी को ना तत्व, तत्व का मतलब एक्सट्रैक्ट, जो सार चीज़ है उसको पहचानने की, समझने की बुद्धि जिसके जागृत हो चुकी है। जो पुराना ज़माना था ना, तो छाछ होता था, तो छाछ में क्या करते थे? दानों को, आजकल तो नहीं, वो अभ्यास ही नहीं होता, फिर किसी का फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, किसी को सर्वाइकल हो जाता है। अब पुराना टाइम था तो उसको छाछते थे तो क्या होता? आगे जो फोक है वो आगे आ जाती और जो रखने वाला है वो दाने अंदर की ओर रह जाते। तो सिफ्टर किसके माध्यम से फिर उसको आगे वाले को, निसार को निकाल देते। तो पंडित कौन है? जो सार है उसको संभालता है और जो निसार है उसको छोड़ देता है, उसे क्या बोला? पंडित। और भगवान कहते हैं जो शिष्य प्रबुद्ध होता है, यदि बेटा प्रबुद्ध है, समझदार है, तो माता पिता यदि उसको अनुशासन की कोई शिक्षा देते भी है तो उन्हें खुशी होती है कि जल्दी कैच कर लेता है, ये जल्दी समझ लेता है और विधि निषेध रूप हमारी आज्ञा को बड़े अच्छे से फॉलो करता है। विधि का मतलब विधान करना, ऐसा करो। निषेध का मतलब ऐसा, जैसे डॉक्टर के जाते हैं तो वो भी डूज एंड डोंट्स बताता है आपको। एक तो प्रेस्क्रिप्शन देता है, एक प्रोस्क्रिप्शन देता है। प्रेस्क्राइब करना मतलब ये करो और प्रोस्क्राइब करना मतलब ये मत करो। अब परमात्मा की आज्ञा भी तो विधि निषेध रूप है, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो। और जो शिष्य अपने गुरु की, भगवान की, माता पिता की उस विधि निषेध रूप आज्ञा को समझ करके जो करना है उसे करता है और जो नहीं करना उसको छोड़ देता है, तो ऐसे शिष्य को बार बार सपोज समझाना पड़े, कोई बात कहनी भी पड़े, तो बड़ों को खुशी होती है कि हम उसे समझाते हैं जो हमारी सुनता है और सुन करके उसे समझता है और समझ करके उसको फॉलो करता है। और जो शिष्य सुन करके चार, हाँ, जिसमें कह देते हैं ना कि एक सुनाई और चार अग्गो सुनने मिलियाँ, तो ऐसे सिचुएशन में गुरु भी क्या सोचते हैं? छोड़ो, कौन पंगा ले, अपनी शांति को भंग करे, अपना स्वाध्याय करो, आराम से अपनी माला करो, ठोकर लगेगी अपने आप अकल। माता पिता भी उसी बच्चे को समझाते हैं ना, जो बच्चा उनकी प्यार से, सम्मान से सुन लेता है। और जो बार बार हर बात में आपके आगे बोलने लग जाए, चार लोगों में ये कहने लग जाए आप तो पुराने ख्यालों के हो, आपको क्या पता है दुनिया क्या होती है। मगर कहा जाता है लिसन टू योर एल्डर्स एडवाइस, लिसन टू योर एल्डर्स एडवाइस, नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट बट बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग इन देयर लाइफ। अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, अनुभवियों की बात को सुनो। क्यों सुनो? इसलिए कि वो हमेशा सही होते हैं नहीं, बल्कि बहुत बार उन्होंने ज़िंदगी में कुछ मिस्टेक्स तो खुद अटेम्प्ट करके पश्चाताप के आंसू बहाए होते, और कुछ गलतियां उन्होंने अपने दायरे के लोगों में देखी होती है। उन्होंने ये गलती की, ये नुकसान उठाना पड़ा, और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को भी ठोकर खानी पड़े, आंसू बहाने पड़े। तो कहा अपने बड़ों की बात को इसलिए सुनो कि वो हमेशा ठीक होते नहीं, बल्कि इसलिए सुनो क्योंकि उन्होंने बहुत बार गलतियां करके अनुभव इकट्ठे किए होते। और हमें ठोकर खा के अक्ल लेनी ये कोई समझदारी थोड़ा है, वो बता रहे हैं तो हमें उस चीज़ से क्या करना चाहिए,
परहेज करना चाहिए। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, रमए पंडित शासन हयं भद्रं ववाये बालं समय शासन्तो गलीय संववाये। रमय पंडिये शासन। रमय का मतलब है बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। किन्हें आता है? गुरुओं को। कब आनंद आता है? पंडिये शासन, जब अपने पंडित समझदार शिष्य पर शासन अनुशासन करते, कुछ समझाते हैं, कुछ टोकते हैं और उन्हें पता है मेरे कहने से ये गुस्सा नहीं करता है, मेरे कहने से इसे बहुत अच्छा लगता है, एटलीस्ट आप हमारी फिक्र करते हो, आप हमारी बोलो फिक्र करते हो, तभी तो आपने समझाया ना, नहीं तो कौन ऐसे किसी को समझाने के लिए जाता है। रमय पंडिये शासन हयं भद्रं व वाहय। कहा जैसे एक भद्र प्रकृति का, भद्र का मतलब जो भला है, जो कैसा है, भला किसे बोलते हैं? भला किसे बोलते हैं? कहते हैं दूध का सार मलाई और जीवन का सार भलाई। जीवन का सार भलाई। तो भला कौन है? जो कोई अपना बुरा कर भी जाए ना तो भी उसके ऊपर गुस्सा, मन में रंज, मन में कोई ग्रज नहीं रखता। उसे क्या बोलते हैं? बड़ा भला आदमी है, बड़ा सीधा आदमी है। सीधे का मतलब मूर्ख नहीं होता है। सीधे का मतलब मूर्ख नहीं होता है। सीधे का मतलब है जो व्यक्ति किसी भी तरह से अपने अंदर किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखता और किसी को छलता नहीं, और खुद यदि छला जाए तो क्या सोचता है मेरा पाप कर्म था ना इसलिए उसकी चाल चल पड़ी, मगर मैं किसी को धोखा देने वाला कभी बना होऊंगा तभी आज मेरे को धोखा खाना पड़ा। अर्थात जैसे एक भद्र कल्याणकारी उत्तम जाति का हयंग, हयंग मतलब घोड़ा, ऐसे घोड़े को अनुशासित करता हुआ उसका जो वाहक है, उसका जो मालिक है, जैसे वो प्रसन्न होता है कि इसको पता लग गया मैं आ गया, अभी पैर रखूंगा बड़े इजीली मेरे को ऊपर बैठने को स्थान देगा, तो उस वाहक को भी खुशी होती है। और जब वो उनके अनुकूल चलता है तो उस घोड़े की भी क्या होती है? सेवा होती है। नहीं तो अदरवाइज एक वर्ड आता है ना, छत्र छाया। कौन सी छत्र छाया? एक जो विनीत होता है ना, उसे तो अपने गुरुओं की सन्निधि मिले तो उसको क्या लगता है? ये तो छत्र छाया है। और जो अविनीत होता है, उदंड होता है, उसको तो फिर छत्र छाया नहीं चित्र छाया लगती है। कौन सी छाया? बस ये अभी भी चित्र मारेंगे, अभी भी सुनाएंगे, अभी भी टोकेंगे, उसको गुरु पसंद नहीं आते। एक्चुअली जो खुद बुरा होता है उसको कोई भी अच्छा रोकने वाला, टोकने वाला, समझाने वाला अच्छा नहीं लगता। तो कहा जो खुद विनीत है, ऐसा जो घोड़ा है वो अपने मालिक को भी सुख देता है और खुद भी सुखी रहता है। और फरमाया बालं सम्मयी शासनतो। और जो बाल है, बाल का मतलब अज्ञानी है, अपना हित अपना अहित, अपना बेनिफिट और अपना नुकसान जिसे पहचानना नहीं आता है, ऐसा जो व्यक्ति है थोड़ा सा ज्ञान सीख करके घमंड के घोड़े पर सवार हो जाता है। उसे लगता है बस मेरे को तो बहुत आ गया, मगर और यदि गुरु दोबारा से कुछ टोकने लगते हैं तो कहते हैं पता है मेरे कितने भक्त हो गए हैं, आप उनके सामने मुझे टोकते रहते हो। कई बार बच्चे भी तो कह देते हैं अब हमारे बच्चे हमारे बराबर के हो गए हैं, अब आप हमें टोका रोका मत करो। मगर भगवान क्या कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं वो बाल है, अभी उम्र से तो बड़े हो गए हैं मगर अक्ल से बड़े
समझ से बड़े नहीं हुए। और कहा ऐसे बालक सम्मयी शासन, तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति पर अनुशासन करते हुए, उसे समझाते हुए, जैसे एक वाहक, जैसे घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति है, वो जिस प्रकार से दुखी होता है, खेद को प्राप्त होता है, ऐसे ही जो पेरेंट्स है, इसी प्रकार जो गुरुजन है, जो पंजाबी च को ना ढीठ है, 100 बार समझा लिया मगर करना फिर वही का वही। तो ऐसे व्यक्ति को समझाते हुए गुरुजन भी बड़ा खेद अंदर महसूस होता है, मन टूट जाता है कि पता नहीं कौन से पाप कर्म किए होंगे जो आज हमारे पल्ले पड़ा है। हमने भी कभी अपने गुरुओं की नहीं मानी होगी, तभी आज इस जन्म में हमें ऐसा शिष्य नसीब हुआ है। गलियस्सम व वाह, जैसे एक गलियस्व, गलियस्व का मतलब है जो अड़ियल घोड़ा होता है। कौन सा घोड़ा? अड़ियल घोड़ा। अब जो अड़ियल है तो उसको बार बार कभी कहीं खड़ा हो जाता है, कहीं अटक जाता है, मैं आगे नहीं चलूँगा, उसको डंडे भी खाने पड़ते हैं, टाइम पे फिर खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, मगर उसको है बस जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। मैं रुक गया तो रुक गया, मैं बैठ गया तो बैठ गया, कौन होता है मुझे उठाने वाला? ऐसा जो शिष्य है वो अड़ियल घोड़े की भांति है। गर्ग मुनि की कथा भी आती है। अब उनके जो शिष्य थे, गुरुजी ने तो बहुत सबको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अब कहते हैं भाई अपना शास्त्र स्वाध्याय किया करो। बोले जी बहुत हो गया रोजी रोटी के लिए, अब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं अच्छा बेटा ये काम उस घर में तुम्हें कुछ ये लेकर के आना है। गुरुजी वो तो आपकी श्राविका है, मैं जाऊंगा तो मेरे को तो दरवाज़ा ही नहीं खुला मिलेगा। आप पुण्यवान हो, ये आप जाओगे तो आपका कार्य क्या हो जाएगा? आपको जो वस्तु चाहिए ना वो आपको बड़े भावों से बहराएंगे, मगर हम जाएंगे तो हमें तो कोई, और उसे लगता है जैसे पंजाबी में वर्ड आता है ना बगार, गुरु की आज्ञा भी उसको बगार लगती है। बगार मतलब बिना पगार के जो मेहनत होती उसको क्या बोलते हैं? बगार। मगर देखा जाए तो जो अपने गुरुओं की प्रति ऐसे भाव रखता है, ऐसा शिष्य तो ना आज तरने वाला है और ना कल तरने वाला। तो परमात्मा का कहना है कि हे शिष्य, तुम्हें तो चाहिए कि अपने गुरुओं को जितना तुम इजीनेस में रखोगे, जितना उनका आदर सम्मान सत्कार करोगे, तो वो उनके पास जो कुछ भी है किसके लिए है? उनके ऊपर भी तो अपने गुरुओं का ऋण है ना, उन्होंने भी तो उस ऋण से उऋण होना है ना। अब उऋण होना है, वो तो ढूंढ रहे हैं कि कौन योग्य मिलेगा, और हमने जो धारणाएं, जो ज्ञान ध्यान सीखा है वो हम किसको सिखा सके? अपने शिष्यों को सिखा सके। मगर वो अपने गुरुओं की इंटेंशन को समझने के लिए तैयार नहीं। या यूं कहो जिसने डूबना है वो अपने डूबने के 100 रास्ते खोज लेता है, किनारे पे आके डूब जाएगा। मगर जिसने तरना है वो मझधार में भी अपने गुरु के उस निर्देश को, उस कश्ती को छोड़ता नहीं है। ये सारी शिक्षाएं हमें आपको कहाँ से मिल रही? जिन्होंने खुद विनय धर्म का पालन किया था। ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा के यदि सुशिष्यों में कहें तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, और कुशिष्य में कहें तो गवाला, हाँ गौशाला क्या था? गौशालक क्या था? अविनीत शिष्य था। भगवान जो कहते थे वो उससे विपरीत चलने लग जाता था। मगर कहा है कि यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो सत्य का संग करो, जो सत्य के मार्ग पर है उन लोगों की बात को सुनो, उनकी बात पर श्रद्धा करो और वैसा बनने का प्रयास करो। तो क्या कहा? समझदार जो शिष्य व सुख को पाता है, समझदार जो शिष्य व सुख को, गुरु का हर एक वचन तो उसको भाता है। हो समझदार जो शिष्य व सुख को, गुरु का एक एक वचन तो उसको
मन माने को छोड़ गुरु आज्ञा माने, मन माने को छोड़ गुरु आज्ञा मान, वही मनुज एक दिन मंजिल पे जाता है। समझदार जो शिव सुख को गुरु का हर एक वचन तो उसको खुद भी सुख में रहता, मालिक भी प्रसन्न रहे। सेवा स्वाध्याय ध्यान मगन हो हर पल ये कहे, खुद भी सुख में रहता, मालिक भी प्रसन्न। सेवा स्वाध्याय ध्यान मगन हो हर पल ये कहे, गुरुदेव को साता जो पहुँचाता है, गुरुदेव को साता जो गुरु का हर एक वचन तो उसको। तो कहा है बुरा तो ना साथी ना चेला भला, बुरा तो ना साथी ना चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया, होए थे झुकदा है संसार, होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके, बूटे हरे कर देंदा पौंदे, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो बहुत बहुत सौभाग्य है सबका कि श्रद्धे गुरुदेव का पावन सानिध्य और मंगलमय संक्रांति का पावन नाम आज सुनने का अवसर मिलेगा। सर्दी तो बहुत है, मगर जैसे आज विशेष दिन के लिए आपने उत्साह जगाया, मुश्किल तो नहीं लगा? तो गुरुजन तो नंगे पांव आए हैं, आप तो पैक चेक होकर के आए हैं, तो कोशिश करनी है जितने दिन विराज रहे हैं लाभ लेते रहना है और गुनगुनाना है। जिस सत्संग वाले नैर चे
कंधे तू पैर पालवे किधरे जे सतसंग वाले नैर चे कंधे तू पैर पालवे किधरे कि ठंड पे जो तपदी रूह नू कंधे तू अज़मा लवे किधरे जे सतसंग वाले नैर चे कंधे तू पैर पालवे किधरे दौलतां ने दुनिया दे दिल नामे छोटी छोटी गल उत्ते विकदा ज़मीर दौलतां ने दुनिया दे दिल नामे छोटे छोटे सुख पिछ विकदा ज़मीर मेघरथ राजा जे दानी ना मिले कृष्ण सुधामा जही नहीं तस्वीर मेघरथ राजा जे दानी ना मिले कृष्ण सुधामा जही नहीं तस्वीर जे ज्ञान वाले जोत नल लग के जोत तू जला लवे किधरे जे ज्ञान वाले जोत नल लग के हाँ जोत तू जगा लवे किधरे के ठंड पे जो तप दिए रूह नो कंधे तू अज़मा लवे किधरे जे सतसंग वाले नैर चे कंधे तू पैर पालवे किधरे जे सतसंग वाले कंधे तू पैर पालवे दुनिया दी भुख ते प्यास जया बांद तन वाले पिंजरे तो रूह नाजा दुनिया दी भुख ते प्यास जया बांद तन वाले पिंजरे तो रूह नाजाद झूठा है गुमान तेरा झूठे ने विवाद मिट्टी थल्ले आना जद मरने दे बाद झूठा है गुमान तेरा झूठे ने विवाद मिट्टी थल्ले आना जद मरने दे तू सेवा तप सादगे सिमरण जे वक्त बिता लवे किधरे तू सेवा तप सादगे सिमरण जे वक्त बिता लवे कि ठंड पे जो तप दिए रूह नो कंधे तो अज़मा लवे किधरे जे सतसंग वाले नैर चे कंधे तो पैर पालवे चिंता दी चिता ते बिठा के मन नो चौन कमाना दुनिया दे तन नो चिंता दे चिता ते बिठा के मन नो चौन कमाना दुनिया दे तन नो दौलता रूहानी ना कमाया कदते एक बार गुरुआं दी गल मन ले दौलता रूहानी ना कमाया कदते एक बार गुरुआं दी गल मन ओ नेरे विच चानना होगा जे पर भास पालवे किधरे ओ नेरे विच चानना
होगा जे पर भास पालवे। कि ठंड पे जो तप दिए रूह नो कहंदे तो अजमा लवे। किंधरे जे सतसंग वाले नैर चे कहंदे तो पैर पालवे। जे सतसंग वाले नैर चे कहंदे तो पैर पालवे। किंधरे तो सत्संग वाली नहर ही ने। ठंड बहुत है, नहर च आने ਨੂੰ मन नहीं करता, मगर इतनी ठंड में भी रूह में तो तपश वैसी ही है ना, कषाय तो वैसी ही है, मगर वो शांत कब होंगे? कब शांत होंगे? जब परमात्मा की सूयशील तवो जलम, श्रुत शील तप रूपी जल में उसका स्नान करवाया जाए। तो गुरुदेव का क्षण क्षण कण कण स्वाध्यायमय है। तब उन्हीं के पावन श्रीमुख से आज के मंगलमय दिवस का मंगलमय नाम भी सुनेंगे, संदेश भी सुनेंगे। तो इन्हीं भावना